आई वांट टू नो योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। अगर आप एक कोई कंट्री का नाम बताएं जो आपको बहुत पसंद है। हम लोग रिसेंटली न्यूजीलैंड गए थे और उससे ज़्यादा सुंदर जगह हमने अभी तक नहीं देखी है, तो वी बोथ लव न्यूजीलैंड। जी हाँ, सही सुना आपने। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। न्यूजीलैंड, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है, ये अलग थलग राष्ट्र यात्रा करने, रहने और रिटायर होने के लिए एक बहुत ही वांछनीय स्थान है। इस वीडियो में हमारे पास 15 ऐसे कारण हैं जिससे हम जानेंगे कि न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे अच्छा और खूबसूरत देश क्यों है। तो चलिए इस वीडियो को नंबर 15 से शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड की प्राकृतिक सुंदरता। न्यूजीलैंड निस्संदेह दुनिया के सबसे खूबसूरत और सुरम्य देशों में से एक है। आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर माउंट कुक और मिलफोर्ड साउंड से लेकर हॉबिटन तक, न्यूजीलैंड एक बहुत ही ऊबड़ खाबड़ बर्फीली और हरी भरी पहाड़ियों का देश है जो हमें पृथ्वी पर देखने वाले सबसे आश्चर्यजनक सुरम्य दृश्य प्रदान करता है। यह एक अपेक्षाकृत संकीर्ण द्वीपीय देश है। नंबर 14, इसकी जलवायु। न्यूजीलैंड में काफी हद तक समशीतोष्ण जलवायु है, जबकि उत्तर भाग गर्मियों में उपोष्ण कटिबंधीय मौसम होता है। वहीं दक्षिण द्वीप का तापमान सर्दियों में -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। देश का अधिकांश हिस्सा तट के करीब है, जिसका मतलब है हल्के तापमान, मध्यम वर्षा और भरपूर धूप, काफी हद तक सही जलवायु। वहीं कुल मिलाकर भूकंप और चक्रवात के अलावा मौसम न ही ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडा रहता है। नंबर 13, इसकी कम आबादी और कम घनत्व। न्यूजीलैंड की जनसंख्या 2025 तक सिर्फ 52 लाख है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही कम है और कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा इसके सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए दुनिया में लगभग 75 शहर हैं जो पूरे न्यूजीलैंड से ज्यादा आबादी वाले हैं। न्यूजीलैंड में प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 18 लोग हैं, जो इसे दुनिया के सबसे कम घनी आबादी वाले देशों में से एक बनाता है। इस कम आबादी और घनत्व का मतलब है कम भीड़ भाड़, कम ट्रैफिक और एक सामान्य ठंडा वाइब, जो निश्चित रूप से हर किसी को मिलना आसान नहीं है। नंबर 12, इतिहास और संस्कृति। भले ही न्यूजीलैंड अपेक्षाकृत नया देश है, जिस वर्ष इसकी खोज की गई थी तब से लेकर यह इतिहास से भरा हुआ है। न्यूजीलैंड के लोग अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं और माओरी लोग अपनी परंपराओं के साथ साथ बहुत सम्मानित हैं। माओरी न्यूजीलैंड में सबसे पहले हवाई से डोंगी में यात्रा करके पहुंचे थे। लगभग 1000 साल पहले एक डचमैन एबेल तस्मान देश को देखने वाला पहला यूरोपीय था, लेकिन ये ब्रिटिश थे जिन्होंने न्यूजीलैंड को अपना हिस्सा बनाया। उनके साम्राज्य में आपको न्यूजीलैंड भर में अद्भुतमय ऐतिहासिक स्थल मिलेंगे। साथ ही पूरे देश में खूबसूरत औपनिवेशिक युग की इमारतें भी हैं। नंबर 11, हॉबिटन और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। चाहे आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के प्रशंसक हों या नहीं, हॉबिट सेट और आसपास की गोलाकार पहाड़ियां बिल्कुल आश्चर्यजनक है। हॉबिटन की यात्रा करना अद्भुत है। यहाँ के हरे भरे नज़ारे देखने लायक है। यह पर्यटक स्थल न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण, जो लगभग 17% अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित करता है और अनुमान है कि यह सालाना लगभग $78 मिलियन का रेवेन्यू बनाता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के निर्देशक पीटर जैक्सन को सभी राजस्व का 50% प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि वह हर साल $39 मिलियन या उससे अधिक कमाता है। नंबर 10, न्यूजीलैंड पृथ्वी के कोने में स्थित है। दुनिया के पश्चिम किनारे पर होने के कारण आर्थिक कमियां हैं। उदाहरण के लिए कुछ किराने का सामान ब्रिटेन और यूरोप की तुलना में बहुत महंगा है। अगर न्यूजीलैंड एक निश्चित उपज भी नहीं उगाता है तो उसे सामान और अनाज को ऐसी जगह से आयात करना पड़ता है जो हजारों किलोमीटर दूर है। हालांकि इसका अलगाव राजनीतिक रूप से इसके पक्ष में काम करता है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, जो इसके बड़े भाई की तरह है, न्यूजीलैंड का वास्तव में कोई पड़ोसी नहीं है और जो भी पड़ोसी हैं, जैसे कि फिजी, विश्व महाशक्तियां नहीं है। नंबर 9, जब आप न्यूजीलैंड के बारे में सोचते हैं तो आप आमतौर पर विशाल सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं और रोलिंग ग्रीन हिल्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि न्यूजीलैंड में दुनिया के सबसे प्राचीन और खूबसूरत समुद्र तट और बीच है। न्यूजीलैंड वास्तव में 90 मील समुद्र तट का घर है। हालांकि नाम वास्तव में पूरी तरह से गलत है। ये वास्तव में केवल 55 मील है। फिर भी न्यूजीलैंड आबादी के हिसाब से इतना छोटा देश होने के बावजूद यह एक अविश्वसनीय दूरी है। पूरी तरह से सुनसान समुद्र तट पाए जाते हैं जहां आप अकेले रह सकते हैं। नंबर 8, 2023 में पृथ्वी पर सबसे रहने योग्य शीर्ष 10 शहरों में से 2 न्यूजीलैंड से थे।
वेलिंगटन चौथे स्थान पर आ गया। वहीं ऑकलैंड को पृथ्वी पर सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया था। एक रहने योग्य शहर होने का मतलब है कि यह रहने के लिए एक अच्छी जगह है। कम अपराध, स्वच्छ वातावरण और नौकरी के खूब अवसर आमतौर पर एक रहने योग्य शहर में योगदान करने वाले मुख्य कारक हैं। नंबर 7, कम भ्रष्टाचार। न्यूजीलैंड पृथ्वी पर सबसे कम भ्रष्ट देशों में से एक है। वास्तव में यह आमतौर पर 2025 में दुनिया में शीर्ष रैंकिंग के लिए डेनमार्क और अन्य नॉर्डिक देशों से मुकाबला करता है। न्यूजीलैंड को फिनलैंड और डेनमार्क के बाद दुनिया में सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में स्थान दिया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, न्यूजीलैंड के वास्तव में कोई दुश्मन नहीं है, और क्योंकि यह एक परमाणु शक्ति नहीं है, इसकी अर्थव्यवस्था और आबादी अपेक्षाकृत छोटी है, या शायद ही कभी खुद को विदेशी मामलों में शामिल करता है। नंबर 6, एक अपेक्षाकृत छोटा देश जो अपने नागरिकों को सब कुछ प्रदान करता है। हालांकि न्यूजीलैंड काफी दूर दराज और छोटा है, यह अपने निवासियों और पर्यटकों को पसंद आने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें खूबसूरत समुद्र तट और सर्फिंग से लेकर स्कीइंग, पहाड़ पर चढ़ना और वाइन चखना शामिल है। इसलिए आपको वास्तव में कभी भी देश छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश चीजें पहले से ही आपके दरवाजे पर हैं। नंबर 5, क्वींसटाउन, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी माना जाता है। यह न केवल स्कीइंग, बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग जैसी रोमांच चाहने वालों के लिए गतिविधियां प्रदान करता है, बल्कि यह दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे खूबसूरत दिखने वाले शहरों में से एक है। क्वींसटाउन वाकाटिपू झील के किनारे पर नाटकीय आल्प्स पर्वत श्रृंखला के बीच बसा है। वर्ष के किसी भी समय के लिए लोकप्रिय छुट्टी और बैकपैकिंग स्थल क्वींसटाउन अपने 4 विशिष्ट मौसमों के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में बर्फ के साथ कुरकुरा नीला आकाश, जो स्कीइंग के लिए एकदम सही है। वसंत में बर्फ बरकरार रहती है, लेकिन लंबे गर्म दिन खिलते हैं। गर्मियों में धूप और लंबी कोदूली शाम, और शरद ऋतु में शानदार लाल, नारंगी और सोने की बौछार होती है। नंबर 4, सामाजिक जागरूकता और उद्देश्य। न्यूजीलैंड के सामाजिक उद्देश्य की बात करें तो दुनिया में तीसरे स्थान पर है। अब सामाजिक उद्देश्य क्या है? यह देश की सामाजिक विशेषताओं, दृष्टिकोण और कार्य है, जैसे पशु अधिकार, मानव अधिकार, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता, लिंग और नस्लीय समानता और बहुत कुछ। इसी कारण से न्यूजीलैंड रहने के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील और स्वस्थ स्थान है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि यह एकदम सही है, लेकिन दुनिया में तीसरे स्थान पर होने का मतलब है कि यह अपने सामाजिक उद्देश्य प्रदर्शन के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। नंबर 3, यहाँ की सड़क यात्राएं। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की सड़कों पर ड्राइविंग करते हुए खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों जैसे बेहतरीन साफ जल की झीलों, पहाड़ियों और अनदेखे प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। प्रमुख शहरों के बाहर कम ट्रैफिक और कम आबादी का मतलब है कि यहाँ प्रदूषण न के बराबर है, इसलिए रात का आसमान चीजों को और भी शानदार बनाता है। उत्तरी द्वीप से दक्षिण द्वीप तक ड्राइव करने के लिए आपको एक यात्रा करनी चाहिए। राजधानी वेलिंगटन से पिकॉन तक 3 घंटे की फेरी, जो कि थोड़ी महंगी है, लेकिन निश्चित रूप से यह बेहद मजेदार है। आप अविश्वसनीय जहाज से गुजरते हुए एक ग्लास वाइन का आनंद ले सकते हैं। नंबर 2, शांत और आरामदायक माहौल। ये एकांत में स्थित है। भ्रष्टाचार और अपराध का स्तर कम है, जनसंख्या और घनत्व भी कम है। साथ ही एक ऐसा समाज है जो मिलनसार, खुले विचारों वाला और स्वागत करने वाला है। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड रहने, काम करने और पढ़ाई करने के लिए एक बेहद सुरक्षित और शांत जगह है। अगर आप एक व्यस्त शहर या देश की तलाश कर रहे हैं जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो और जो हलचल से भरा हो, तो शायद न्यूजीलैंड आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। आपको ऑस्ट्रेलिया के किसी बड़े शहर में रहना बेहतर होगा। और अंत में नंबर 1, वैश्विक पतन से बचने वाला सबसे अच्छा देश। न्यूजीलैंड को अक्सर समाज में वैश्विक पतन से बचने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक माना जाता है। महामारी के प्रति इसकी तीव्र प्रतिक्रिया और बाकी दुनिया से खुद को पूरी तरह से अलग करने की क्षमता ने अपने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि घातक महामारी या परमाणु प्रलय की स्थिति में न्यूजीलैंड सबसे सुरक्षित स्थान होगा, क्योंकि इसमें अलगाव, एकांतता और राजनीतिक स्थिरता है। बहुत कम देश हैं जो न्यूजीलैंड के लिए खतरा पैदा करते हैं।
अगर परमाणु युद्ध छिड़ जाता है तो न्यूजीलैंड को निशाना बनाए जाने की बहुत कम संभावना है। द्वीप होने के साथ साथ इसकी ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियां समतल भूमि पर आक्रमण को असंभव बना देगी। बेशक न्यूजीलैंड परिपूर्ण नहीं है, इसमें कई मुद्दे हैं। एक तो यह कि यह देश दुनिया के कोने में छिपा हुआ है। यह एक ऐसा देश है जहां जाने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होती है और महंगा हवाई मार्ग, अमेरिका या यूरोप से आने जाने का किराया लगभग हमेशा $1000 से ज्यादा होता है और यात्रा में 23 घंटे से ज्यादा लगते हैं। और जब आप पहुंचते हैं तब भी देश खुद के बजट के अनुकूल नहीं होता। ये यात्रा करने और रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है। इसलिए न्यूजीलैंड के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप वहां घूमने या रहने जाएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो ये पूरी तरह से मुफ्त है और आप हमेशा किसी भी समय सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। देखने के लिए दिल से धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में।